बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम व सहलन मखरजहुम। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से जब मकाम जनाब अली अकबर का सवाल किया गया तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस आया मुबारका की तलावत करते हुए मकाम मंज़िलत जनाब अली अकबर को रोज़े रोशन की तरह आया फरमाया। मौला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा, बेशक अल्लाह ने आदम को, नूह को और आले इब्राहीम और आले इमरान को आलमीन पर मुंतखब कर लिया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस आया मुबारका की तलावत रोज़े आशूरा जनाब अली अकबर को रुखसत करते हुए भी फरमाई और मौला ने इस आया मुबारका के ज़रिए मकाम व मंज़िलत और शान अली अकबर को तमाम आने वाली मखलूक़ात पर ज़ाहिर कर दिया कि मेरे बेटे का मकाम, मेरे बेटे का शान और उनकी मंज़िलत ये है कि अल्लाह ने मेरे बेटे को चुन लिया, मुंतखब कर लिया है। और हम मौला हुसैन के साथ साथ हम दूसरे मासूमीन की सीरत में भी देखते हैं कि मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जनाब अली अकबर से तवस्सुल करें। और हम जनाब अली अकबर की ज़ियारत जब पढ़ते हैं तो मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ज़ियारत में हमें ये तालीम फरमा रही हैं कि तवस्सुल करते हुए कि हैं बी अबी अंता व उम्मी, 3 दफ़ा ये जुमला हमने कहना है, बी अबी अंता व उम्मी, बी अबी अंता व उम्मी, बी अबी अंता व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। ये कह हम रहे हैं जब ज़ियारत पढ़ते हैं, लेकिन दरअसल ये कहने वाली ज़ात मासूम इमाम है। ज़ियारत मासूम की मासूरा ज़ियारत है जिसमें हम ये जुमले पढ़ते हैं कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। इमाम जाफ़र सादिक़ फरमा रहे हैं कि अली अकबर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए। इमाम मासूम अपने मासूम पिदर बुजुर्गवार के बारे में कह रही हैं कि अली अकबर मेरे मासूम इमाम, मेरे वालिद मोहतरम भी आप पर कुर्बान जाएं। सुभान अल्लाह, मकाम व मंज़िलत अली अकबर ये है। मौला फरमाते हैं कि अली अकबर से तवस्सुल करते हुए ये जुमले 3 बार दोहराएं और मौला की खिदमत में अर्ज़ करें कि मैं आपका ज़ायर हूँ, मैं आपकी पनाह लेने आया हूँ, मैं आपसे फ़रियाद रसी करने की दरख्वास्त करने आया हूँ। ये जुमले हमें मासूम इमाम तालीम फरमा रहे हैं कि अली अकबर से तवस्सुल करें और अपनी हाजतों को उनके सामने पेश करें, क्योंकि मकाम व मंज़िलत शुहदाए करबला में सरे फहरिस्त बुलंद तरीन मकाम रखने वालों में जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम है। सीरत मासूमीन में ही हम देखते हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ियारत नाहिया में जनाब अली अकबर को कुछ मखसूस इम्तियाज़ात से नवाजा है। मौला फरमाते हैं जब अपने जद मज़लूम पर सलाम भेजते हैं तो बिला फसल जद मज़लूम पर सलाम भेजने के बाद जनाब अली अकबर पर सलाम भेजते हैं। फिर मौला ने जो इम्तियाज़ जनाब अली अकबर के लिए मखसूस किया है वो ये है कि जनाब अली अकबर अल्लाह और उसके रसूल के मुक़र्रब हैं। फिर मौला ने जो मखसूस इम्तियाज़ इमाम ज़माना जनाब अली अकबर को मुक़र्रब खुदा अली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार देते हुए अल्लाह से क्या दरख्वास्त करते हैं, क्या दुआ मांगते हैं कि परवरदिगारा मुझे हमेशा इनकी ज़ियारत की तौफ़ीक मेरे नसीब में लिख दे। फिर जनाब इमाम ज़माना की क्या ख्वाहिश है कि परवरदिगारा जब रोज़े महशर हो, हशर हो और जब आखिरत की मंजिल पर हम सब पहुँचे तो मेरा हमनशीन, बल्कि मुझे जिसका हमनशीन करार दे वो अली अकबर हों।
شہزادہ علی اکبر جناب امام زمانہ علیہ السلام، روحی و ارواح العالمین لاہ الفدا، جناب علی اکبر کی ہم نشینی کی درخواست اللہ سے کر رہے ہیں، اور امام زمانہ اپنے جلال و غضب کو زیارت میں جناب علی اکبر کے قاتلین، ان کے قاتل پر لعنت و نفرین کرتے ہوئے اپنے جلال کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ کچھ مخصوص امتیازات ہیں کہ جو امام زمانہ ہمارے وقت کے امام نے اپنے جد مظلوم کے اس شہزادے بیٹے کے ساتھ مخصوص کیے ہیں، اور ہم امام سے ہی فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم اس دنیا میں شہدائے کربلا بالخصوص امام حسین اور ان کے فرزندان کی قبور کی زیارت کا شرف عطا کرے، اور آخرت میں مظلوم امام اور ان کی آل کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی